इसमें सर कैसे आप साक्ष्य कैसे करते हैं? सबसे पहले समयावधि में बयाननामे को प्रस्तुत करना होता है। कार्यालय की समयावधि के अंदर बयाननामा प्रस्तुत होता है। पक्षकार अपने बयाननामे को मेरे समक्ष प्रस्तुत करता है, अभिलेख को चेक किया जाता है। चेक करने के बाद वही पक्षकार को देखा जाता है जिसका फ़ोटो इस पर लगा है। उसकी पुष्टि 2 गवाहों से की जाती है कि वो गवाह कहता है कि वो वही व्यक्ति है, वो वही व्यक्ति है जिसका फ़ोटो लगा है। उसकी वो पुष्टि करता है। उसके पुष्टि के आधार पर ये में क्रेता और विक्रेता पक्षकारों का बयान लिया जाता है और बयान में उसकी ओपिनियन पूछी जाती है कि आप द्वारा पैसा मिला है कि नहीं मिला है। वो कहता है कि मुझे पैसा प्राप्त है। कैसे प्राप्त है? चेक से है। ये देखा जाता है, इसमें चेक का मेंशन है, आपने देखा होगा, इसमें चेक मेंशन लिखा हुआ है, इस खाते में गया हुआ है। ये पक्षकार का भी जिम्मेदारी है, दोनों की ये जिम्मेदारी है कि हम जब पूछते हैं पैसा मिला है तो कहता मिला है। वो कहता है जैसे क्वेश्चन करता है कि पैसा मिला है तो उसका एक्सेप्ट कर लिया जाता है और निबंधन की कार्रवाई है, उचित कार्रवाई है, प्रेषित किया। क्या सर आपके पास एक भी ये अभी बिंदु होना चाहिए कि नेकपाल के द्वारा भी इस तरह का कोई एविडेंस है कि उनसे साथ कुछ पूछा जा सकता है या नहीं? उनके द्वारा प्रस्तुत खतौनी अभिलेख के साथ प्रस्तुत की जाती है और उसमें देखा जाता है और देख करके उसमें मिलान किया जाता है। पक्षकार का नाम है या कोई प्रतिबद्धता नहीं है तो उसको निबंधन के लिए प्रतिबद्धता तो कैसे आपको जानकारी है? खतौनी में उसका नाम है। वो कहते हैं कि वही व्यक्ति है जिसकी ये खतौनी है, वही व्यक्ति है जिसका फोटो लगा है, वही व्यक्ति है जो मेरे सामने खड़ा है। ठीक है, यानी कि आप ये 3 चीज़ों को आपने एक साक्ष्य माना कि जो 2 गवाह जी, एक जो लिखने वाला है जी और एक जो लिखाने वाला है जी, यानी क्रेता विक्रेता दोनों को आप साक्ष्य मान लिए कि ये 2 प्राणी हैं और 2 को आप गवाही मान लिए कि ये दोनों गवाह जो है साक्ष्य है कि मैं इनको ये भली बात जानता पहचानता हूँ कि फला यही है जी, जी, और ये मैं इनको भली बात जानता पहचानता हूँ कि ये लेने वाले यही है। जी। ऐसे स्थिति में श्रीमान जी आपके द्वारा जब यह लेखनी एक बनती है, वह खड़े होते हैं कटघरे में, तो क्या जो व्यक्ति यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट आप आउट कंट्री में रह रहा हो या आउट डिस्ट्रिक्ट में हो उसके नाम से बयाननामा किया जा रहा है और ऐसे स्थिति में आप कैसे साक्ष्य मानते हैं कि यह व्यक्ति है जबकि आधार कार्ड लगा हुआ है, आधार कार्ड नंबर भी संलग्न नहीं कर रहा है, जबकि डाला जा रहा भी नहीं है? देखिए, जो पक्षकार, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि पक्षकार को यही प्रमाणित करते हैं 2 गवाह कि वो वही व्यक्ति है जिसकी ये संपत्ति है। मैंने मान लिया। नहीं सर, इसमें जो गवाह हैं जी, गवाह गांव के हों, रिश्तेदार हों, उनको जानते पहचानते हैं, ये भी तो जानकारी होनी। यह कोई जरूरी नहीं है। गवाह ये कहता है जो दोनों पक्षकारों को जानने वाला ही तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो पक्षकार का के साथ जो गवाह वो लेकर आते हैं कि वो ये साबित करता है कि मैं वही व्यक्ति है जिसका फोटो लगा है। जो मेरे नियम में जो विधिक चीज़ नियम है, नियम के तहत कार्रवाई की जाती है निबंधन की। सर जैसे गवाहों से ये भी तो पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हम इनसे ये पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आप इनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पहचानते हैं कि? ये कहते हैं मैं इनको जानता हूँ, वही व्यक्ति है जिनका फोटो लगा है। नहीं सर, जैसे आधार कार्ड यहाँ लगता है, अंगूठा लगता है, क्या उससे वेरीफाई नहीं होता है कंप्यूटर से? नहीं, यहाँ पर कोई वेरीफाई की मशीन नहीं है जी। यानी कि आपके यहाँ आधार कार्ड चेक करने के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं जिससे यह संलग्न कर दिया जाए कि आदमी यही है या दूसरा है, यही है। दूसरी सर, जब यह आदमी अपना टर्निंग ऑफ पावर, एक हमारे पास साक्ष्य है, पेश दीजिए सर। आपके पास एक टर्निंग ऑफ पावर है और टर्निंग ऑफ पावर आप जो बयाननामा कर हैं उनकी आप सगे भाई हैं और उनको यह साक्ष्य यह दे दिए कि हमारे अचल संपत्ति की मालिक आप हैं, जब तक हम नहीं हैं तब तक आप रखरखाव पर या किसी प्रकार की कोई बाधित है तो आप देख सकते हैं। जी जी। ऐसी स्थिति में आपको टर्निंग ऑफ पावर लेकर के दिए, आपको जानकारी नहीं कि मेरी ज़मीन बेची जा रही है, जबकि 2-2.5 करोड़ की ज़मीन बेचा गया। एक ही दिन में 3-3 बयाननामा हुए, वो चलिए मैं मानता हूँ, लेकिन गवाह और उनके फ़ोटो से न फोटो का मिलान है, न सिग्नेचर से मिलान है, न आधार कार्ड से मिलान है। और ऐसी स्थिति में श्रीमान जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या साक्ष्य मानते हैं? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जो ये फोटो लगा है हम उन्हीं को प्रमाणित करते हैं। जो फोटो लगा वो कहता मैं वही व्यक्ति हूँ, ये मेरी ज़मीन है। ठीक है, अब मैं क्या जानता हूँ ये ज़मीन किसकी, फोटो लगाया कह रहे मेरी। जैसे ये पावर ऑफ अटॉर्नी इनको किए हैं तो क्या उसमें आपको ये नहीं है कि इनसे पूछा जाए जो पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर अगर उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिए हैं तो इसमें उल्लिखित होगा। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी को उन्होंने साइलेंट कर दिया तो मुझे तो पता नहीं कि पावर ऑफ अटॉर्नी है कि नहीं। आपके बयाननामे में पावर ऑफ अटॉर्नी का लेटर सभी में नहीं,
नहीं, आपको यह जानकारी है कि इनको वह लिख कर दिए हैं अन्यथा नहीं, जी, क्योंकि जी। गवाह भी जो भी गवाह हैं जी, ये उनको जानते तक नहीं है कि वो हैं कौन, उनको जबकि वह साक्ष्य कर दिए। आपके बैनामे में एक प्रारूप है जो हमारे एडवोकेट साहब ने किया है, हाँ हाँ। ये एडवोकेट साहब के, लेकिन वहाँ उन्हीं के एक कोई मुंशी हैं जो भी गवाही किए हैं। मेरा मकसद है गवाह इसमें जो कहता है कि मैं इनको जानता हूँ, मतलब ये नहीं है कि गवाह उनके परिवार के हों, सदस्य के हों, जानने वाला हो कि मैं इनको जानता हूँ, पहचानता हूँ, बस इतना ही से लेकिन मतलब। गवाह का ये साक्ष्य नहीं है कि उनके ग्रामीण का होना चाहिए या नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है कि यानी जिसमें कि जानता कहीं हूँ। का- नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवाह तो आप भी हमारा बन सकते हैं। ऐसी कोई जो गवाही इसको जानता है वही गवाही करता नहीं, हम आपकी गवाही किस बेस पर बनेंगे जब सर हम आपको अगर जान पहचान है। यही होती, तो बात है। ये कहते आपकी कहीं अगर मान लीजिए हमको एविडेंस पूछा तो हम कैसे करें? मेरा कहना है कि यही लोग ये कहते हैं कि वही व्यक्ति है जिनका ये फोटो लगा है, मैं इनको जानता और पहचानता हूँ, इनका ये नाम है, इनके पिताजी का ये नाम है, वो कहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसी के आधार पर निबंधन की कार्रवाई होती है। आज सर आपके न्यायालय से जो भी साक्ष्य आपके द्वारा मिला जी आपने उसको पारित कर दिया जी। और वह आपने अपने न्यायालय आपके अधीनस्थ अधिकारी को भेज दिया, जी जबकि इनके भाई साहब को टर्निंग ऑफ पावर जिसको दिया गया, जिनका नाम है शैलेंद्र कुमार दुबे। जी जब शैलेंद्र कुमार दुबे को यह पता चला जी कि यह चीज़ जो है जी आज हमारे साथ एक तरह का घटित घटना हो रही है, जी। जिससे यह हमारा चीज़ जो है आज हमारे ही घर की, हमारी ही भूमधरी जमीन किसी और के द्वारा ये लिखा जा रहा है, जबकि यह न्याय संगत के लिए ये गलत है, जी। लेकिन आपको यह जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं। ठीक है, और आप इसकी टर्निंग ऑफ पावर दे रहे हैं, सब कुछ साक्ष्य आपके पास है, उनका आधार कार्ड है, उनका फोटो, भाई साहब से बात हुई, भाई साहब के खाते में न पैसा है, न भाई साहब ने रजिस्ट्री का कोई इस प्रकार का किसी प्रकार के उनके भाई सर साहब इस को क्या संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे इस पे आप क्या हो सकता है सर? माननीय न्यायालय जो भी हो, जो विधिक होगा हमारे स्तर से उसकी कार्रवाई की जाएगी। बाकी इसके लिए माननीय न्यायालय में अपना जो भी हो अपनी बात रखें, न्यायालय द्वारा जो निर्णित होगा उसे मानने को तैयार है। जो लोग इसमें सम्मिलित है उनके खिलाफ इसके FIR संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते, अब उनका मामला, इन पर जो विधिक कार्रवाई होगी कानून के तहत होगा, उसे जो न्याय संगत के आएगा मेरे स्तर का होगा तो मैं करूँगा, बाकी आप उनको जो समुचित समझेगा। सर इसमें जो इंतखाब संलग्न होता है उसको आप देखते हैं कि नहीं? हम चेक करते हैं। इसमें 532 नंबर देखिए, उसमें जो है निकलवा करके कितना पहले बैनामा हो चुका है, कितना इस समय बैनामा हुआ। देखिए, नियम जो मेरी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की जो धाराएं हैं जी। उनके विधिक अंदर जो भी आता जी। है उसके तहत हम कार्रवाई करते जैसे हरमेश दुबे के नाम से उसमें 12 डिसमिल है केवल, हैं। जी, और वो पहले बेच चुके हैं, फिर दोबारा उनका 12 डिसमिल बैनामा हुआ है। अगर उन्होंने बेचा, माननीय न्यायालय का मामला हो, जाकर बात दाखिल करें हमारे स्तर इसका- मुझे मेरी बात, जी अगर वो बेचे हैं जी। तो उसके जिम्मेदार हैं। ये कि आदमी 2 बार सेल नहीं कर सकता, हाँ, जी। यही सर, इसी का ठीक कहना है। मेरा कहना यह है कि नहीं कर सकता तो वो जाने। मैं तो यहाँ तक पूछता हूँ कि क्या आपका रकबा शेष बचा है कि नहीं बचा है, जी। ठीक है। तो इसका ये इसका मतलब यहाँ इंतखाब चेक नहीं होता है, इंतखाब चेक होता चेक है, होता है फिर बैनामा कैसे हो जाता है? बैनामा जो विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है तो होता नहीं है। तो जी। विधिक प्रक्रिया में तो आपको यह साक्ष्य होना चाहिए ना कि मान लीजिए हम कैसे चेक करें, क्या नहीं, मान लीजिए एक आदमी 4-4 बैनामा कर दें, रजिस्ट्री हो जाएगी, स्टाम्प सरकारी खरीदारी हो जाएगा, लेकिन पूरा मुलजिम कौन बने? मुजरिम जो जुर्म करेगा वो बनेगा, जो गलत करेगा वो बनेगा। यानी कि जो बेच रहा है, हाँ, जो खरीद रहा है, सेलर भाई, जो सेलर और परचेजर है, जो परचेजिंग करने वाले हैं, हाँ, वह आपके न्यायालय में वो दोषी पाए जाएंगे मेरे या न्यायालय, मेरा काम सिविल निबंधन करना है, दोष ठहराना। जब मेरे अंदर जो विधिक कार्रवाई होगी, जो मेरे कानून के दायरे में आएगा, जो आएगा उसके तहत हम विधिक कार्रवाई करेंगे। नहीं, आपकी कार्रवाई में यह नहीं कि आपको चेक किया जाए प्राणी के नाम से चेक किया जाए, किया जाता है। आता है ना, तो फिर दोबारा बैनामा करने के तो आपको यह है नहीं कि दोबारा भाई, को बैनामा कर दिया जाए। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रक्रिया है तो हम उसके लिए जो भी तहसीलदार नहीं साहब सर, इसी इंतखाब में टोटल जो है 37 डिसमिल रकबा है, वो 3 भाइयों के बीच में है, और जिसके नाम में बैनामा हुआ वो पहले 12 डिसमिल बैनामा कर चुका है। क्या ये आप उसका नहीं देखते हैं कि उसमें बैनामा उसके नाम का हो चुका है कि नहीं, इंतखाब में कुछ है कि नहीं है, ये आप नहीं देखते हैं? अगर डबल बैनामा हुआ है तो उन्होंने गलत किया है। नहीं, आप कहने के मुताबिक सर ये है कि उन्होंने डबल किया, वो गलत, वो मान रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, पैसा वो ले रहे हैं, गलत वो सब मान रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी में इस तरह की भी बात नहीं है क्या कि आपको जानकारी है या नहीं है, ये पूछना चाह रहे हैं। मेरा क्या- आपके आदेश क्या है कि उनको जल बैनामा होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए? नहीं, जो जिस आधार पर जैसे आपने अभी भी एक शब्द कहा है कि उनका एक ही पावर है कि एक आदमी को अगर एक बार अपनी जमीन रजिस्ट्री जितना हिस्सा बनता है वो बैनामा कर दे, दोबारा वो नहीं कर सकते। मेरा मकसद है वो दस्तावेज पेश करते हैं, तैयार करके पेश करते हैं। देखिए, इनके इसमें जो लगे फ़ोटो हैं
और वो कहते हैं कि मेरा हक हिस्सा है, तो हम उसे डिनाई कैसे करेंगे? वो कहते हैं मेरा हक और हिस्सा है। आप जो है जो बात इसमें लिखी जी, जाती है, जी। जो इसमें बातें लिखी जाती है, उसी बात की हम रजिस्ट्री करते हैं। इंसाफ से आप मिल नहीं करते हैं उसका? मिलाते हैं, क्यों नहीं मिलाते? मिलाते हैं तो फिर वो रजिस्ट्री कैसे हो जाता है? जो एक बार रजिस्ट्री हुआ है उनके नाम का जो है पूरा बयानामा हो चुका है, तो फिर आप कैसे उसको रजिस्ट्री कर दिए? फिर उसको अगर खतौनी में इंदराज है, नहीं, कभी कभी होता है क्या खतौनी में इंदराज नहीं है, अगर खतौनी जी। में इंदराज है, उनका शेयर डिफाइन करना तो अधिवक्ता का काम नहीं, है। उस खतौनी में अगर यदि उतना जमीन बचा हुआ तभी तो आप बयानामा करेंगे। हम किसी का शेयर डिसाइड नहीं करते हैं। जी, ठीक है, शेयर मत डिसाइड करिए। जैसे उसमें नहीं। जो है 12 डिसीजन की जमीन है, अगर वो 12 बिक चुका है तो फिर आप उसको कैसे जो है फॉरवर्ड करते हैं बयानामा? भाई शेयर का डिसाइड तो लेखपाल करते हैं। जी। शेयर का डिसाइड तो मैं करता नहीं। जी। वो कहते हैं कि मेरी जमीन बची है। लेखपाल तो आप ही नहीं, बची है, इसका मतलब है मेरा आप इंसाफ मिलान नहीं करते हैं आप लोग। ये तहसीलदार एसडीएम के मात आती है, मेरे अधिकारी नहीं होती। ये ही विभाग के तो हैं, राज्य मेरे विभाग के नहीं, और उनका विभाग, मेरा निबंधन विभाग है, उनका तो निबंधन विभाग में जो इंतखाब है उसका आप लोग जांच नहीं करते हैं, इसका मतलब? ये